हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आज हम लेकर आ चुके हैं और एक नई मानवा। तो कैसा लगा आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। और हम जल्द ही नई नई मानवा स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं। डिस्कनेक्ट फ्रॉम रियलिटी। यह एक बुक है जो कि हमारा एमसी बैठ कर पढ़ रहा होता है। और वो ये कहता है कि मैं एक ऐसा कैरेक्टर बना लिया हूँ जो कि अब कोई मुझे सीक्रेटली देख ही नहीं सकता कि मैं किसी की मदद कर रहा हूँ। वो कहता है मैं खुद का अपना कैरेक्टर बनाऊँगा। जैसे सभी बंदे अपनी पावर छुपाते हैं वैसे ही मैं भी अपना पावर छुपाऊँगा। मैंने एक कैरेक्टर बना लिया है, सीक्रेटली मदद करना। और तभी ये दिखाता है कैरेट ढकेलते हुए, लेकिन वो तुरंत बूढ़ी औरत नोटिस करती है, लेकिन तभी वो छुप जाता है। और वो कहती है कि मुझे हल्का क्यों लग रहा था ये कैरेज। काफ़ी मेहनत करने के बाद मैं ऊपर लेकर आती हूँ, लेकिन आज हल्का लग रहा था। ये बंदा दीवार के पीछे छुप गया होता है और सोचता है कि मैं बहुत ही स्मार्ट हूँ, मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, आज बच ही गया था। और ये मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है, कहता है मुझे कोई नहीं पकड़ सकता। और ये पीछे छुप जाता है और धीरे धीरे निकलता है। तभी दिखाया जाता है, तभी देखते हैं कि एक ट्रक आकर इसको ठोक देता है। भाई फाइनली ये ठोकने के बाद सीधा ही दूसरी जगह टेलीपोर्ट हो जाता है। क्या ही बात है यार। ये पहुंच जाता है सीधा और सोचने लगता है ये मैं कहाँ गया, मैं तो ठोक दिया गया था ट्रक द्वारा। ये सोच रहा होता है और इधर उधर देख ही रहा होता है। कहता है ये मैं कहाँ गया, लगता है मैं निपट चुका हूँ और सीधा स्वर्ग में आ गया। तभी देखते हैं हम कि यहाँ पर एक देवी आती है जो अपने आप को पुनर्जन्म की देवी बताती है और हमारे एमसी की तरफ अपना हाथ बढ़ाती है। कहती है ए बालक, तुम बहुत अच्छे काम करते हो, इसलिए मैंने तुम्हें पहले ही बुला लिया अपने पास, इसलिए तुम अब हमारी सेवा करोगे। ये तो सोच के एमसी के ऊपर फट जाती है। कहती है रुको रुको, मैं तो मजाक कर रही थी, तुम्हारे काम से हमारे पूरे देवता लोग प्रसन्न हो गए हैं, इसलिए तुम्हें एक नया जीवन दिया जाएगा। अच्छा आप मजाक कर रही थी? ओ ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो मुझे एक नया जीवन मिलने वाला है, तो मैं चाहता हूँ कि मुझे कुछ ऐसा मिले। ये पूछने लगती है तुम कैसा जीवन चाहते हो, कि तुम मतलब क्या पावर चाहते हो तुम। मेरी ब्लेसिंग है, तुम जो चाहोगे वही तुम्हें मिलेगा, लेकिन कुछ शर्तें के साथ। सोचने लगता है क्या मैं जो चाहूँगा वही मिलेगा? तो ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मुझे एक ऐसा पर्सन बना दीजिए कि मैं भीड़ में सबसे अलग हूँ, मुझे सबसे ज़्यादा ताकतवर बनना है। और हमारे एमसी यहीं पर बैठ के सोचने लगता है कि मैं अपने पिछले जीवन में एक बंदे को पंखे से हवा खिला रहा था जबकि उसे गर्मी लग रही थी, और यहीं पर मैं ऐसा सफाई किया कि किसी को पता ही नहीं चला कि मैंने सफाई किया है। वो सोच रहा होता है कि मैंने एक मानवा में पढ़ा था कि एक वीकेस्ट पर्सन होता है जिसने अपनी पावर को यूज करके एक ड्रैगन को हरा दिया। ये सब देखकर एक बंदा बोलता है कि अरे वो तो सबसे वीक है, सबसे लूजलेस है, और उसने एक ड्रैगन को हरा दिया, कहाँ से आई उसके पास इतनी पावर। देवी कहती है चलो ठीक है, तो मैं तुम्हें अब ब्लेसिंग दूंगी, तुम एक पावरफुल पर्सन बनोगे, लेकिन अगर तुम्हारी शक्तियों का किसी को भी पता चला तो तुम्हारा दिल है जो कि ब्लास्ट हो जाएगा, और हार्ट जब ब्लास्ट होगा तब तुम बच नहीं पाओगे। इसलिए आज के लिए बस इतना ही, और मैं चलती हूँ और तुम अपनी ज़िंदगी जियो। तभी हमें दिखाया जाता है एक सीन, कहता है मुझे 6 साल हो गए यहाँ पर आए हुए, और मैं यहाँ पर 5 भेड़ियों से घिर चुका हूँ। एक भेड़िया इसे बहुत घूर के देख रहा होता है, लेकिन अगले ही पल इसने 4 को ढेर कर दिया, और 5वां ये सब सो ही रहे होते हैं, मतलब उसको मार दिया है, उसके आगे जाकर खड़ा हो जाता है। 5वां इसे बहुत घूर के देख रहा होता है, और भाई ये देखो लग रहा है अटैक करने जा रहा है, लेकिन अगले ही पल वो सीधा दुम दबाकर भाग जाता है और कहता है मम्मी मुझे बचाओ, मम्मी मुझे बचाओ। ओह भाई भाग गया वो तो, और भाग रहा होता है तभी ये ऊपर से आता है और सीधा मारता है स्लैश। एक ही पंच में नॉकडाउन, भाई क्या ही मारा उसने, तुरंत ख़त्म कर दिया उसको। और ऊपर हंस रहा होता है हा हा हा, और वो नीचे उतर कर देख रहा होता है, कहता है कोई आदमी नहीं दिख रहा है और कोई जानवर भी नहीं बचा है, लग रहा है मुझे गांव में जाना पड़ेगा अब।
चलो मैं चलता हूँ। और तभी ये गांव में पहुंच जाता है। दिखाया जाता है एक लड़की को, जिसका नाम ईरा होता है। और वो कहती है तुम अकेले कहाँ घूम रहे हो, जानते हो ना भेड़ियों का झुंड घूम रहा है बाहर, कभी तुम्हें खा लिया तो। वैसे भी इतने कमज़ोर हो, और तुम कमज़ोर हो तो तुमको पहले खाएंगे वो लोग। वो सोचने लगता है और कहता है माफ़ कर दो मुझे देर हो गई थी, मैं इधर उधर, मुझे एक भी भेड़िया नहीं दिखा। और कहता है मैंने बाहर एक भी भेड़िए को नहीं देखा, लगता है सारे चले गए हैं इधर से, अब हमें खेती करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तभी आता है, कहता है वो छोटे दुष्ट, तुम कहाँ घूम भटक रहे थे अकेले, तुम जानते हो मैंने तुम्हें इसलिए लिया था क्योंकि तुम युवा हो, लेकिन तुम बहुत कमज़ोर हो, मुझे लेने पे पछतावा हो रहा है। ये देख ही रही होती है और ये सोचता है हा मैंने सारे भेड़ियों को मार दिया, लेकिन किसी ने जाना तक नहीं, अब मैं सेफ हूँ। और ये तीनों मिलकर अपने झाड़ू लेते हैं और बाहर चले जाते हैं और हैप्पी डांस करते हैं। मैं बहुत खुश हूँ। और ये सारे साफ़ सफाई लगते हैं झाड़ू मारने, और ये सारे इधर उधर झाड़ू मार रहे होते हैं। और इसको देखकर सारे विलेजर्स कहते हैं बहुत अच्छे बच्चों, आज तुम्हें हम अपनी तरफ से कुछ गिफ्ट देंगे। और ये लोग चिकन देते हैं इन लोगों को। चिकन देख के तो खुश हो जाते हैं, लेकिन अगले ही पल इनकी खुशी ख़त्म हो जाती है। का जो निर्देशक होता है वही चिकन लेकर खाने लगता है, और इन लोगों को तो भाई लिटरली आलू दे देता है खाने के लिए। भाई क्या ही सोचा जाए इसके बारे में, ये सोच के तो पूरा दुखी हो जाता है। कहता है हमें रोज़ रोज़ आलू ही क्यों खाना पड़ेगा। और ये तीनों वही सोच ही रहे होते हैं। कहते हैं मैं आलू खाते खाते बोर हो गई हूँ, मैं आलू नहीं खा सकती। तभी देखते हैं ये भी गुस्सा हो रहा होता है। तभी देखते हैं कि ये लाल वाली लड़की होती है, इसका नाम ईरा होता है, इसने 4 अंडे निकाले। कहती है कि मुझे उस पहली वाली औरत ने मुझे दिया था, जो कि हम सब मिल बांट के खाएंगे। ये सोचकर तो इन तीनों का तो मन ही खुल जाता है और सोचने लगते हैं। ये कहता है कि मैं पहली बार अंडा खाने जा रहा हूँ, और ये खाने जा रहा होता है। और ये कहती है मेरा भी खा लो, तुम काफ़ी पतले हो, तुम ऐसे ही रहोगे तो फिर निर्देशक तुम्हें मारेगा, इसलिए तुम मेरा भी खा लो और ताकतवर बनो, ताकि हम फिर से जाएं, घूम फिर सके अच्छे से, और निर्देशक तुम्हें मारे ना। और ये कहता है नहीं तुम खा लो, मैं नहीं खाऊंगा, मेरा पेट भर गया, मैं एक ही में काम चला लूँगा। ये सोचने लगता है, फ्लैशबैक में जाता है और सोचता है कि मैं जब इस गांव में आया था, मतलब विलेज में आया था, तब मुझे किसी ने स्वीकार नहीं किया, सब कोई मुझे भगाता था, मारता था। और तभी दिखाया जाता मोटू को। कहता है तुम छोटे बदमाश, मेरे दुकान के पास आसपास भटकना भी मत, तुम्हारी वजह से सभी गुस्सा होते हैं और मेरी दुकान पे आते भी नहीं हैं। ये इधर लेट के सोच ही रहा होता है, तभी यहाँ पर वही लड़की ईरा आ जाती है और कहती है ये लो मेरा खा लो। खाने वाला उसको खाने के देती है और कहती है ब्रेड ये खा लो तुम। और ये देख रहा होता है उसी को, और तभी कहती है टेंशन ना लो, खा लो और मेरे निर्देशक के पास चलो, वो अच्छा तो नहीं है लेकिन रहने के लिए जगह और खाने के लिए मिल जाएगा। ये यही कुछ सोच रहा होता है, तभी उसे अंडा लेकर उसके मुंह में ठूस देता है और कहता है तुम खा लो। और ये देखकर वो लड़की मुस्कुराने लगती है और खा लेती है। और तीनों कहते हैं अब हम पढ़ाई करने जाएंगे सभी लोग, और एक साथ पास हो जाएंगे, मैजिक स्कूल में जाएंगे। उधर कुछ भी नहीं होता है, जात पात ना अनाथ कुछ भी नहीं देखा जाता है, सीधा एडमिशन हो जाता है उधर, और हम लोग उधर ही जाएंगे पढ़ने। और ये सब मिल बांट कर आलू खा लेते हैं। और सीन शिफ्ट होता है और कहता है हमारी ईरा को बधाई दीजिए क्योंकि उसे अडॉप्ट कर लिया गया है। और इधर हमारे एमसी भी खड़े होकर सुन रहा होता है। तभी कहती है आई एम सॉरी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आप लोगों के साथ अब नहीं रह सकती। कहता है बधाई हो यूरिन, आपको सेक्रीफाइस के लिए गॉड वुल्फ को चुना गया है और आप गॉड वुल्फ के लिए सेक्रीफाइस होंगे, बहुत बहुत बधाई हो।
तभी हमारी ईरा कहती है कि वेट सर, आपने कहा था कि अगर मैं एडॉप्ट के लिए तैयार हो जाऊं तो आप मुझे मतलब यूरिन का अच्छे से ध्यान रखेंगे, ये हमारी एमसी को कह रही होती है। तभी निर्देशक कहता है, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त भेड़ियों की अनुपस्थिति क्यों कम हो गई है? क्योंकि हम उन्हें वक्त वक्त पर सेक्रीफाइस चढ़ाते रहते हैं, यानी बलिदान चढ़ाते रहते हैं, इसलिए उनकी अनुपस्थिति कम हो गई है और इसलिए हम चाहते हैं कि आपको सेक्रीफाइस किया जाए। आपको चुना गया है इस सेक्रीफाइस के लिए। क्या आप जानते हैं भेड़ियों को छोटे बच्चे की मांस बहुत पसंद है और आप तो बहुत दुर्बल हैं, इसलिए आपको ही हमें चुना गया है कि आपको ही देना चाहिए हमें सेक्रीफाइस के लिए, और आप चुने गए हैं इस वक्त सेक्रीफाइस के लिए। तभी दिखाया जाता है जो कि ईरा होती है वो कहने लगती है कि कहती है इसके बजाय मुझे सेक्रीफाइस कर दीजिए, मैं इसके बदले में सेक्रीफाइस होंगी। तभी एक मुक्का उसकी तरफ बढ़ा देता है। ये सोचता है कि मुझे अपने उत्पादक पर हाथ नहीं चलाना चाहिए और ये तभी बच जाती है। और इधर देखते हैं कि ये दोनों लगते हैं रोने, उदास हो जाते हैं। एक तो उदास होता है, दूसरा रोने लगता है। सीन शिफ्ट होता है हमारे एमसी की तरफ। ये बैठकर सोच रहा होता है कि क्या मुझे वुल्फ गॉड को मार देना चाहिए और मुझे मार देना चाहिए उसको। और तभी सोच रहा होता है और देखता है कि क्या ये हीरा है। कहता, क्या तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुमने बाल किससे कटवा लिए? ये कहती है इसे मैंने तो खुद काटा है। और कहता है क्यों, तुमने क्यों काट लिया? और ये कहती है टाइम नहीं है, जल्दी चलो कपड़े बदल लो। और लड़कियों के कपड़े हैं, तुम्हें ज़रूर फिट तो आ ही जाएगा क्योंकि तुम पतले हो। और ये निकाल कर अपने कपड़े देने लगती है उसे। कहता है तुम मुझे अपने कपड़े क्यों दे रही हो? तभी कहती है तुम मेरे छोटे भाई जैसी लगती हो, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया था और तुम ये मेरे कपड़े पहन लो और मैं तुम्हारे बदले सेक्रीफाइस हो जाऊँगी। ये कहने लगती है कि जब तुम मुझे पहली बार मिले थे तब मैंने तुम्हें अपने छोटे भाई के रूप में देख लिया था, तुम मेरे छोटे भाई की तरह लग रहे थे। ये पूछने लगता है कि तुम मुझे क्यों बचा रही हो, तुम मुझे क्यों बचाना चाहती हो और तुम। तभी कहती है ये कपड़े ले लो और पहन लो और इधर से भाग जाओ। तभी सीन शिफ्ट होता है दरवाजे की तरफ और तभी हमें दिखाया जाता है ये उसकी सर से जो होता है फ्लावर वाला वो उठाकर अपने सर पे पहन लेती है और कहने लगती है कि जाहिर सी बात है जिस परिवार में मुझे लिया गया है वो अच्छा परिवार नहीं है, मुझे बेच दिया गया है। और तभी दरवाज़ा खुलता है और उधर से निर्देशक आता है और कहता है तुमने बाल क्यों काट लिए अपने? और उसके हाथ में चाकू होता है। हमारा एमसी उसकी तरफ देखकर कहता है क्या वो चाकू है? और इधर दिखाया जाता है और दंड दे जाता है और पकड़ के वो लड़की को उठा लेता है गले से। और हमारे एमसी सोचता है क्या मुझे उसे बचाना चाहिए? और तभी उसकी आँख में दिखाता है डर और उसका जो दिल होता है वो तेज़ी से धड़कने लगता है। ये दोनों धड़क रहा होता है और सोचता है मुझे क्या करना चाहिए। और एक कस का उसका गला दबा देता है लड़की का। और तभी देखते हैं कहता है तुम मेरा बात नहीं मानती हो, मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हें अच्छी कीमत पे बेच रहा हूँ ताकि तुम मुझे अच्छा पैसा दे सको, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मान रही हो, अब तुम सब मरोगे तुम दोनों। ये कहता है मैं असली का वुल्फ गॉड हूँ, मैंने तुम्हारे भाई को मार दिया था और वुल्फ गॉड को खिला दिया। ये सोचकर हंस रहा होता है और उस लड़की को दबा दिया गले में और वो शांत हो जाती है। और तभी दिखाया जाता है हमारी एमसी को जो कि अब गुस्सा हो गया था, अब कह रहा है तुम अब मरोगे। ये जो निर्देशक होता है वो देखता है, ये लगता है अपने पास्ट लाइफ में सोचने कि उस लड़की ने मुझे कैसे अपने
उठाया था, मतलब बचाया था और मेरी चिंता के लिए उसने एक अंडा दिया मुझे खाने के लिए जो कि उसके हिस्से का था, और वो मुझे बचाने के लिए सेक्रीफाइस करने के लिए भी आ गई और कहता है अब तुम मरोगे, तुम्हें कोई नहीं बचा सकता। मैं सोच रहा था कि मैं अपनी शक्तियों को कैसे इस्तेमाल करूं। मुझे अगर कोई भी देख लेगा शक्ति को इस्तेमाल करते हुए तो मैं मर सकता हूँ, मेरा जो हार्ट होगा वो ब्लास्ट हो जाएगा। और कहता है मैंने सोच लिया अगर मैं उसे मालूम चलने से पहले ही मार दूँ तो मैं नहीं मरूँगा। और ये तभी अपना स्लैश मार देता है और तभी ब्लास्ट, पूरा छत होता है उड़ जाता है और उसका जो मुंडी होता है वो भी उड़ जाता है। उसकी मुंडी पता नहीं कहाँ चली जाती है भाई, लिटरली भाई देख सकते हो कितना बड़ा धमाका हो गया। और तभी दिखाया जाता है वो लड़की नीचे गिर रही होती है, तभी ये जाकर लड़का होता है वो पकड़ लेता है, एमसी अपना होता है वो उसको बचा लेता है और कहता है मुझे माफ़ कर देना, मैं लेट हो गया, मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत देर से आया हूँ। ये तभी ये सब बोल ही रहा होता है, तभी देखता है कि वो तो अभी जिंदा है। ये तभी अपना लगता है हीलिंग मैजिक चालू कर देता है और उसको लगता है जल्दी जल्दी हील करने। लाइट चमकती है और लड़की का पूरा घाव हील हो जाता है। कहता फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया। तभी लड़की उठती है और कहती है कि क्या मैं अभी जिंदा हूँ, और राहत की सांस ले रहा होता है। कहता फाइनली मैंने तुम्हें बचा लिया, अब कोई नहीं है जो तुम्हें मार सके, अब हम लोग आज़ाद होंगे, आज़ाद पंछी की तरह जिएंगे। वो सोच कहती है कि हम लोग कैसे बच गए। तब भाई यही लास्ट था आज का एपिसोड। आज के लिए बस इतना ही। आप लोग देखेंगे कि हमारा एमसी जो होगा आगे आगे नेक्स्ट पार्ट में जो आने वाला है उसमें हमारा एमसी मैजिक स्कूल में जाने वाला है पढ़ाई करने के लिए। तो जल्द से जल्द नेक्स्ट पार्ट लाने की कोशिश करेंगे, कल या परसों में ला देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट करिए और लाइक करना ना भूलिएगा, ताकि हमारा चैनल का रीच बढ़ जाए और नए नए लोगों के पास पहुँचे, ताकि आप जैसे लोग ही हम लोगों की इंकरेज बढ़ाते रहेंगे। धन्यवाद दोस्तों।